दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी दूध वाले का भेष बनाकर दूध का ड्रम लगा करके अपने बाइक से जा रहे थे। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर बाइक का चेकिंग लगा रखा था, तो दरोगा साहब ने उनको रोक लिया और धमकाते हुए कहा, रुको, तुम्हारे बाइक में कई कमियां हैं। अगर तुम इस तरह से बाइक चला रहे हो तो तुम्हारा चालान करना पड़ेगा। अगर चालान से बचना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी, जो कि दूध वाले के भेष में थे, उन्होंने विनती करते हुए कहा कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूँ। इतने में दरोगा साहब गुस्से में कहा, चुपचाप इधर आ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने में उसके बाइक का चाबी निकाल करके जाने लगे। तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी जो थे वहां पर दूध वालों के भेष में क्यों पहुंचे और क्या हुआ, ये जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और दोस्तों, आप तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है वो है बिहार की। बिहार का रहने वाला अंश, जो कि अपने माता पिता के साथ एक जिले में रहा करता है। अंश जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन अभी तक अंश को कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। वह इधर उधर छोटा मोटा काम किया करता था, जिससे कुछ पैसा कमाता था, उसी से अपने माता पिता का पालन किया करता था। तभी एक दिन अचानक से अंश के माँ का तबीयत खराब हो गया और फिर अंश जो है अपने माँ को लेकर के एक डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर साहब ने उसके माँ का चेकअप किया। फिर चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ लिख दी और डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दवाइयाँ लाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं दवा से तुम्हारे माँ का जो बीमारी है वो ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने अंश से ये भी कहा कि ये दवा इस शहर में उपलब्ध नहीं है जिस शहर में अंश रहा करता है। इन दवाइयों को लाने के लिए तुम्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। फिर अंश ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, इन दवाइयों को लाने के लिए कितने रुपए लगेंगे। फिर अंश ने इन दवाइयों को लाने के लिए अपने गांव से दूसरे शहर के लिए वो निकला। लेकिन इस समय अंश को रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना होता है। वहाँ पर पुलिस दरोगा जो मौजूद थे वो वाहनों का चेकअप किया करते थे। जैसे ही अंश उस चेक पोस्ट के पास पहुँचा, दरोगा साहब ने अंश को रोक लिया। फिर अंश जो होता है अपना बाइक रोक करके दरोगा साहब से विनती करते हुए पूछता है कि साहब, क्या परेशानी है। फिर दरोगा साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे बाइक में बहुत सारी कमियां हैं, तुम्हारे बाइक का चालान करना पड़ेगा। फिर अंश जो था वो विनम्रता पूर्वक दरोगा से पूछा कि साहब बताइए क्या कमी है, क्योंकि अंश को पूरा मालूम था कि उसके बाइक के जितने भी कागजात हैं वो पूरा कंप्लीट है और अंश ने हेलमेट भी लगा रखा था। फिर दरोगा साहब कहते हैं कि गाड़ी का कागजात दिखाओ। फिर अंश जो होता है आरसी, लाइसेंस, प्रदूषण और इंश्योरेंस, गाड़ी के सारे कागजात दरोगा साहब को दिखा देता है। फिर दरोगा साहब ने हेलमेट के बारे में पूछा तो अंश अपने साथ हेलमेट भी लिया था, हेलमेट भी दिखा देता है और अंश के बाइक की कंडीशन भी ठीक ठाक थी। तो दरोगा के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला जिससे कि दरोगा साहब अंश से पैसे ठग सकें। आए दिन दरोगा साहब जो थे वो वाहनों से पैसा ठगा करते थे, तभी वाहनों को आगे जाए दिया करते थे। लेकिन इधर अचानक से दरोगा साहब का नज़र अंश के बाइक के नंबर पर पड़ता है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि तुम्हारे बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ पर नहीं चला सकते। अंश जो कि पढ़ा लिखा होशियार लड़का था, फिर वो तुरंत दरोगा साहब से बोलता है कि सर, हम कैसे नहीं इसको चला सकते हैं, मैं इसका सारा टैक्स भरा हुआ हूँ। अंश, जब अपने बाइक का मैं टैक्स भरा हूँ तो अपने बाइक को शहर के किसी भी कोने में चला सकता हूँ। आपका हिम्मत नहीं कि आप हमें रोक सकें। इस बात को सुन करके दरोगा साहब को आश्चर्य लगा और वो गुस्से में आकर के अंश से कहते हैं कि यदि तुम्हें अपना बाइक यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। फिर अंश नॉर्मल स्वर में कहा कि सर, किस चीज़ का फाइन, जब हमारे गाड़ी का सारा कागजात सही है, हमने हेलमेट भी पहन रखा है और गाड़ी की कंडीशन ठीक है, एक नंबर ही अवैध है, फिर आप किस चीज़ का फाइन लगा रहे हैं।
अंश साफ शब्दों में कह दिया कि हम फाइन नहीं भरेंगे। फिर दरोगा साहब कहते हैं कि फिर हम नहीं जाने देंगे। यदि तुम्हें जाना है तो 500 रुपये फाइन भरो और चले जाओ। लेकिन इधर अंश के पास सिर्फ उतने ही पैसे थे जितने पैसे में वो अपने माँ का दवा ला सकता है। फिर अंश अपने मन में सोचता है कि यदि ये पैसे मैं इनको दरोगा साहब को दे दूंगा तो मैं अपने माँ का दवा कैसे ला सकता हूँ। फिर अंश दृढ़ता और विश्वास के साथ दरोगा साहब से बोलता है कि न तो मैं पैसे दूंगा न तो मैं चालान कटवाऊंगा, मेरे सारे कागजात सही हैं। फिर दरोगा साहब गुस्से में कहा, देख मैं अभी तेरा चालान काटता हूँ। फिर दरोगा साहब अंश के बाइक के नंबर प्लेट का फोटो खींच लेते हैं और 500 रुपये का चालान काट देते हैं। चालान को अंश को पकड़ाते हुए कहा, जा अब तू इसे निपटा लेना। जब चालान को अंश अपने हाथों में पकड़ता है तो उसे बहुत दुख होता है, वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि कोई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है ये सोच करके कि इस चालान को मैं बाद में देख लूँगा, पहले माँ का दावा लाना बहुत ज़रूरी है। फिर अंश वहाँ से चला और मेडिकल स्टोर पर गया। डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवा को मेडिकल स्टोर से अंश ले लिया। अंश दवा लेकर के तुरंत डॉक्टर के पास आया और फिर अपने माँ को दे दिया। फिर अंश जो है अपने माँ के पास बैठ करके अपने माँ से कहा कि माँ, रास्ते में एक दरोगा ने हमारा बेवजह 500 रुपये का चालान काट दिया। इस बात को सुनकर के अंश के माँ को बहुत बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अंश इसके बारे में सोचने लगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो अन्याय हुआ है। अंश इस घटना के बारे में सोचने लगा और उसे महसूस हुआ कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसने कहा, मेरी बाइक का सारे दस्तावेज सही थे, मैंने हेलमेट भी पहन रखा था और मेरे गाड़ी के कागजात भी सभी ठीक थे और सरकारी नियमों के अनुसार मेरे बाइक का नंबर प्लेट भी सही था। फिर भी हमारे ऊपर 500 रुपये का चालान काट दिया गया, ये गलत है। गुस्से में होकर के अंश ने फैसला किया कि इस अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ उठाएगा और इस चालान को वो हरगिज़ नहीं भरेगा। यहाँ पर इस चीज़ की सभी को जानकारी होनी चाहिए कि सारा कागजात सही होने के बावजूद भी किस तरह से चालान काटा जा रहा है। इसके बाद अंश जो होता है वो अपना बाइक खड़ा करके अपने बाइक के नंबर प्लेट का आगे और पीछे दोनों का फोटो खींच लेता है और वो अपने मन में ये ठान लिया था वो इस मामले को उजागर करके ही रहेगा, ताकि लोग जान सके कि यहाँ पर बेवजह चालान काटने जैसी घटनाएं भी होती है। अंश ने उस चालान की एक कॉपी और अपने बाइक के नंबर प्लेट के साथ वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने एक बाकायदा वीडियो भी बनाया और उस वीडियो में वो सारे चीज़ बताया कि उसके सारे कागजात और सारे चीज़ ठीक होने के बावजूद भी किस तरह से उसका चालान काटा गया। अंश की पोस्ट और ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। फिर लोगों ने अपना अपना प्रतिक्रिया देना शुरू किया। फिर ये मामला जो होती है वो पुलिस तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही अंश के इस पोस्ट पर पुलिस अधिकारियों की नज़र गई, वो देख करके हैरान रह गए और फिर तुरंत सोशल मीडिया के ही द्वारा पुलिस अधिकारियों ने अंश को जवाब देते हुए कहा, जल्द से जल्द ये तुम्हारा चालान जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा से मुझे खेद है। फिर अंश ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि हमारा चालान रद्द होने में कितना समय लग जाएगा। पुलिस अधिकारी, इस प्रक्रिया को खत्म होने में 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। धीरे धीरे एक खबर जो है ट्रैफिक पुलिस के एएसपी और आईपीएस अधिकारियों के पास भी पहुंच जाती है। अंश जो है अपने वीडियो में उसके साथ जो जो भी हुआ था उन सारे चीज़ों का जानकारी दिया था और उस जगह का भी वो नाम लिया था जिस जगह पर उसके साथ वो घटना घटी थी और उस पुलिस दरोगा का भी वो वीडियो में नाम लिया था। जब ये बात एएसपी और आईपीएस अधिकारियों के पास पहुंची तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लोग अपने ड्यूटी के लिए बहुत ही अच्छे और ईमानदार ऑफिसर जाने जाते थे और उनको ऐसे अधिकारियों से सख्त नफरत था जो लोग घूस और रिश्वत लिया करते थे। इसलिए उन लोगों को इस तरह का घटना जब सामने दिखाई दिया तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। फिर एएसपी और आईपीएस जो थे उन्होंने फैसला किया कि इस मामले के तह तक जाना जरूरी है। हालांकि वो जानते थे कि वो सीधे अपने पहचान के रूप में जाएंगे तो दरोगा जो है कोई न कोई बहाना बना करके वो इस मामले से बच निकलेगा।
फिर एएसपी जो होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं। वो खुद दूध वाले का भेष बना करके और अपने बाइक पर दूध का बाल्टी लटका करके वो उस दरोगा के इलाके में जाते हैं और तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि वो दरोगा के वास्तविकता को पूर्ण जानकारी के साथ जान सकें और वो समझ सकें कि वो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता है। एसपी साहब अपना वर्दी छोड़ करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में उस चेक पोस्ट के तरफ रवाना होते हैं जिस जगह पर एक घटना घटी थी। अब उनको ये देखना था कि क्या वाकई में दरोगा साहब अपना ये हरकत करने में लिप्त है। इसलिए एसपी जो होते हैं वो साधारण एक दूध वाले का भेष बना लेते हैं। उन्होंने एक पुराना बाइक लिया और दूध का बाल्टी लटका करके पुराने कपड़े पहन के पुराना हेलमेट लेकर के उस चेक पोस्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं जिस जगह पर अंश के साथ एक घटना घटी थी। जैसे ही एसपी साहब उस चेक पोस्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं, एक कांस्टेबल ने उनके बाइक को रोकवा लेता है और फिर दरोगा साहब अपने रुतबा में उनके पास आता है। दरोगा साहब ने उनके बाइक के तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी तो बाइक बहुत पुरानी है, इसका चालान कटना बनता है। फिर एसपी साहब जो दूध वाले के भेष में थे उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा चालान मत काटिए। फिर दरोगा साहब अपने रुतबा में आकर के कहता है कि यहाँ पर अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए नियम एक ही है। तुम्हारे बाइक में बहुत सारी कमियां दिख रही हैं, इसका चालान तो कटेगा। यदि चालान नहीं कटवाना है तो तुम 500 रुपये निकालो। एसपी साहब जो होते हैं और गरीब बन करके उस दरोगा से विनती करते हैं, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पैसे तो हमारे बच्चे और घर चलाने के लिए हैं। फिर दरोगा साहब गुस्से में कहा, चालान से बचना है तो पैसे निकालो। एसपी साहब जो थे वो चुपचाप सुनते रहें। उनको ये देखना था कि ये दरोगा जो है अपना हद कितना आगे तक बढ़ाता है। एसपी साहब जो दूध वाले के भेष में थे दरोगा के सारे हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि जब दरोगा साहब ने उनके बाइक को पुरानी कह करके बहाना बनाया, उन्होंने विनम्रता से कहा कि साहब मेरे सारे कागजात सही हैं, मेरे बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो जांच सकते हैं। दरोगा साहब ने कहा कि मैंने सारा कुछ देख लिया, तुम्हारा बाइक काफ़ी पुरानी है, ये ठीक ठाक नहीं है। और फिर दरोगा साहब ने उनके हेलमेट के तरफ देखा तो कहा कि हेलमेट भी पुराना है और टूटा हुआ है। फिर आईपीएस जो थे वो दरोगा से कहे कि सर ये हेलमेट पुराना भले है लेकिन ये टूटा हुआ नहीं है, इस पर आईएसआई मार्क भी है, आप खुद देख लीजिए। दरोगा को अब कोई ठोस बहाना नहीं मिल रहा था, इसलिए दरोगा जो होता है वो बाइक का चाबी निकाल लेता है और फिर कहता है कि आपको यहाँ से जाना है तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बाइक जो है यहीं पर खड़ी रहेगी। इन सब चीज़ों को देखकर आईपीएस जो अधिकारी थे उनको बेहद गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा क्योंकि दरोगा को रंगे हाथ पकड़ना था। इसलिए उन्होंने अपना पहचान नहीं बताया, क्योंकि वो अपना पहचान बता देते तो दरोगा जो था अपने किए हुए कर्मों का वो माफ़ी मांगता और इनसे बच निकलता। आईपीएस अधिकारी जो थे वो अपने मन में सोचे कि इस दरोगा को सबक सिखाना ही है, इसलिए वो अब दरोगा के अगले हरकतों का इंतजार करने लगते हैं ताकि दरोगा साहब को अच्छे से बेनकाब किया जा सके। जब दरोगा साहब ने आईपीएस अधिकारी से 500 रुपये का चालान मांगा, जो हवलदार वहां पर खड़े थे वो आईपीएस अधिकारी से कहते हैं कि आप क्यों नहीं 500 निकाल करके दे देते हैं, क्यों आप बड़े अधिकारी से पंगा ले रहे हैं, आप 500 रुपये निकाल करके दे दीजिए, मैं दरोगा साहब से बात करके आपको जाने दूंगा। फिर हवलदार जो होता है वो दरोगा साहब को अपने पास बुलाता है और कहता है कि साहब एक गरीब आदमी है, इसे जाने दीजिए, ये 500 रुपये दे देगा। आईपीएस साहब ने कहा कि मैं 500 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे रोज़ जाने देंगे? जब मैं रोज़ आऊँगा तो क्या आप रोज़ हमसे 500 रुपये की उम्मीद करेंगे? इस पर दरोगा साहब हंसते हुए कहा कि ठीक है, तुम 500 रुपये दे दो, कल से तुम 1 लीटर पानी में दूध मिलाना, उससे तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और हमारा भी काम चलता रहेगा। वैसे में भी तुम दूध वाले, दूध में तो पानी मिलाते ही हो। दरोगा साहब की इस बातों पर दरोगा साहब ने जो आईपीएस अधिकारी को बेइज्जत किया,
एक पल बगैर गंवाए आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो दरोगा साहब के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हैं। इस दृश्य को देखकर वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों को बहुत जोरदार का झटका लगा और धीरे धीरे यह बात जो है और पुलिस वालों के पास पहुंच गई और अधिकारियों के पास कि एक दूध वाले ने एक दरोगा को थप्पड़ मारा। इसके बाद आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो अपना आई कार्ड निकालते हुए हवा में लहराते हुए बताते हैं कि हम वो अधिकारी हैं जिसके भरोसे आप सभी लोग गरजते हैं। देखिए, मैं वो इंसान हूँ जिस इंसान को आप सबने मिल करके ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, वो यही अधिकारी हैं जो हर इंसान को कानून का पालन करने का निर्देश देते हैं। यह देख करके पुलिस दल और दरोगा साहब चुप हो जाते हैं क्योंकि वहां पर आईपीएस अधिकारी जो थे वो अपना पहचान जाहिर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने दरोगा के करतूतों का उजागर कर दिया था। आईपीएस अधिकारी जो थे वो दूधवाले का भेष बना करके दरोगा के करतूतों का पर्दाफाश कर देते हैं। उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा कि मैं यहाँ का आईपीएस अधिकारी हूँ, तुम लोग जो अपना करतूत कर रहे हो वो सारा चीज़ सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं तुम लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए आया हूँ। फिर आईपीएस अधिकारी जो होते हैं दरोगा और हवलदारों को सस्पेंड कर देते हैं। यह बात जैसे ही अंश को मालूम चला, फिर अंश अपने माँ से कहता है कि माँ, सभी पुलिस अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे साथ जिस जगह पर एक घटना घटी थी उस जगह पर एक आईपीएस अधिकारी आकर के सब कुछ ठीक कर दिया। वो सबको सस्पेंड करा के सब कुछ ठीक कर रहे हैं। इस बात पर अंश की माँ कहती हैं कि बेटा, बुराई का सिर जो है वो हमेशा नीचे होता है, जैसे आज आईपीएस साहब ने किया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है समाज में बदलाव लाने के लिए एक साहसी और पुलिस अधिकारी की कितनी आवश्यकता है। अंश जैसे ऑफिसर जो कि समाज से बुराइयों को हटाता है और अपने कर्तव्यों के साथ खड़ा रहता है, समाज के लिए एक आदर्श बनते हैं। ऐसे लोग जो कि अपने विभाग का भी सम्मान बढ़ाते हैं, बल्कि आम जनता को भी विश्वास दिलाते हैं कि कानून और व्यवस्था सही दिशा में काम कर रहे हैं। अंश जो कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको सजा दिलाने का भी काम किया, एक बड़ा उदाहरण है जो कि ये बताता है कि सही दिशा में काम किया जाए तो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं टिक सकता है। एएसपी और आईपीएस की भी भूमिका इस कहानी में महत्वपूर्ण रही। उनका भी मार्गदर्शन अंश के लिए प्रेरणादायक बना। उन्होंने न केवल अंश के काम को सराहा बल्कि अंश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी। फिर उन्होंने उस दरोगा के बारे में भी कहा कि यदि कोई अनुशासनहीन अधिकारी काम करेगा तो उन्हें किसी भी तौर पर नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पर यह दर्शाता है कि कोई भी अधिकारी अच्छा काम करने के लिए आगे आता है तो कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। अंश के द्वारा किए गए कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया पुलिस विभाग में अच्छे और ईमानदार अधिकारी का होना कितना लाभदायक है, जो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। आज के समय में ऐसे अधिकारी ही जनता के विश्वास को वापस ला सकते हैं और पुलिस अधिकारियों के ऊपर फिर से विश्वास किया जा सकता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य हमें ये सिखाना था कि हर किसी को अपने प्रति निडर और ईमानदार रहना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव खड़ा रहना चाहिए और ईमानदारी के साथ हमेशा काम करना चाहिए। अंश जैसे अधिकारी सिर्फ उदाहरण नहीं बनते बल्कि हमेशा समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए जागरूक भी करते हैं। इस तरह की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदार रहना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को साझा करने का उद्देश्य किसी को दुखी या आहत करना नहीं था। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको सचेत और जागरूक करना और इस विषय पर विचार करने की प्रेरित करना था। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।